प्रश्न गोले का विभव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है Q/4πE0r। अगला प्रश्न है, दो प्लेटों के बीच धारिता का मान बढ़ता है, तो यह बढ़ता है बड़े प्लेट क्षेत्र और प्लेटों के बीच कम दूरी से। अगला प्रश्न है, संधारित्र की खालिस्तान सामग्री काफी हद तक संधारित्र की विशेषताओं को निर्धारित करती है, तो यह करती है परावैद्युत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है संधारित्र में संचित ऊर्जा धारिता के मान में कमी के साथ घटती है। अगला प्रश्न, किसी भी बंद सतह पर विद्युत विस्थापन D के सामान्य घटक का सतह समाकलन सतह से घिरे आवेश के बराबर होता है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो यह है गॉस का नियम। अगला प्रश्न, एक सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज शुरू में 50 mm अलग होते हैं, जबकि उन्हें एक दूसरे के करीब ले जाया जाता है ताकि वे अब केवल 10 mm दूर हों, तो उनके बीच का बल क्या होगा? तो पहले से 25 गुना बढ़ जाएगा। प्रश्न, कैपेसिटेंस को C से और प्रतिरोध को R के माध्यम से चार्ज किया जाता है, चार्जिंग सर्किट का समय स्थिर क्या होगा? तो ये होगा RC। अगला प्रश्न है, संधारित्रों की पहचान आमतौर पर प्रयुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है परावैद्युत के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कैपेसिटर की सेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। अगला प्रश्न, अम्रक की परावैद्युत शक्ति है, तो यह है 50 से 200 kV/mm। अगला प्रश्न है, दो आवेश Q1 और Q2 के बीच में d मीटर की दूरी पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह है कूलाम का नियम। अगला प्रश्न, कैपेसिटेंस के मान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रिज, तो यह है स्क्रीचिंग ब्रिज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर परावैद्युत कौन सा है? तो यह है बैकलाइट। प्रश्न, किस पदार्थ में परावैद्युतांक का मान उच्चतम होता है? तो यह होता है सिरेमिक में। अगला प्रश्न, आयतन आवेश घनत्व की इकाई है, तो यह है कूलाम पर मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट किसके समान होता है? तो यह होता है 1 जूल बटे में कूलाम की। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में सापेक्ष पारगम्यता का मान उच्चतम होगा? तो यह होगा पानी में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक संधारित्र की विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता का माप है, तो यह है कैपेसिटेंस यानी धारिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में सबसे कम भिन्नता होगी? तो यह होगी सिल्वर प्लेटेड अवर्क संधारित्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अरेखीय तत्व नहीं है? तो इनमें से जो है हीटर का तार एक अरेखीय तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परावैद्युत का अपव्यय कारक के क्रम में होता है, तो ये होता है 0.0002। प्रश्न, अध्यारोपण पर कहाँ लागू होता है? तो यह केवल रेखीय प्रतिक्रियाओं पर। अगला प्रश्न, निकट सहनशीलता के लिए आमतौर पर कौन सा कैपेसिटर पसंद किया जाता है? तो यह होता है अम्रक संधारित्र। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट मीटर किसके समान है? तो यह है 1 न्यूटन मीटर के समान। अगला प्रश्न, करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिबाधा इसके साथ किससे जुड़ती है, जबकि वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा तो करंट सोर्स में समानांतर में और वोल्टेज सोर्स में श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो यह है E/D/D/E। अगला प्रश्न है, समानांतर परिपथ का कुल प्रतिरोध सबसे छोटी शाखा प्रतिरोध से कम होता है। अगला प्रश्न है, संधारित्र में विद्युत आवेश किस में संचित होता है? तो यह होता है डाइलेक्ट्रिक में। अगला प्रश्न है, 1 कूलाम के 2 आवेश और 0.5 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल क्या होगा? तो यह होगा 36 × 10⁻⁹ न्यूटन।